Good evening, guys. I Ashi came here with my next video. In this video, we are going to discuss the model paper of a statistical method. Okay, in this video, we are going to discuss only Unit 1 and Unit 2 in most important questions, and the left unit, the third and the fourth unit will be covered in the next video. That video will be uploaded soon. Okay, and if you want the PDF of this, and if you want to study the material of statistic, please go and visit our website. Links are given in the description box. There we have already uploaded the formula of all the PDF, all the formula PDF, all the study material there. Okay, so if you want to रिवाइज योर पेपर, सो गो एंड विजिट आवर वेबसाइट. ओके, सो फर्स्ट आपका यूनिट फर्स्ट है. आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सैम्पलिंग. ओके, सो आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको पहले डिफाइन करना होगा कि गुड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है. मतलब सैम्पलिंग मीन्स क्या होगा? सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, आपके पास टोटल पॉपुलेशन है. टोटल पॉपुलेशन में से आप क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. मतलब सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल को आप सेलेक्ट करके और उनकी ही स्टडी करते हैं, उनके ही सर्वे करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग. ठीक है, सैम्पल हम लोग कहते हैं. इसमें क्या बताना है आपको? पहले तो आपको इसमें डिफाइन करना होगा कि सैम्पल क्या होता है, गुड सैम्पल क्या होता है. मतलब आप होल पॉपुलेशन में से आप क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप को, कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल को लेके क्या कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनको सर्वे कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट. सो सैम्पलिंग को हम लोग सैम्पल मैथड भी बोलते हैं, सैम्पल सर्वे भी बोलते हैं, सैम्पल इन्यूमरेशन भी बोलते हैं. ओके, इसके अदर नेम्स भी याद रखिए. एंड इसके आपसे पूछा गया है कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं. सो इसमें आप क्या क्वालिटीज़ क्या, मतलब आप इसमें कोट कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ होती है कि इकोनॉमिकल इन नेचर होता है. मतलब ये क्या है, टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है और आपका मनी सेविंग है. सैम्पलिंग में आपको क्या लगता है कि आपको पूरी पॉपुलेशन को ना स्टडी करके, आप जैसे हमको बताया कि सेंसस में हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करते हैं. बट सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप्स को, कुछ सेलेक्टेड पीपल को कर लेते हैं, उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे टाइम जो होता है वो कम लगता है. जैसे सैम्पलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है और ज़्यादा आपका मनी लगता है. लेकिन सैम्पलिंग में क्या होता है, कम मनी लगता है, कम टाइम लगता है और कम एनर्जी लगती है. तो ये क्या है, इकोनॉमिकल इन नेचर है. ठीक है, इसके पहले ये क्वालिटी होती है. नेक्स्ट आप इस क्वालिटी देते हैं सैम्पलिंग की कि ग्रेट एक्यूरेसी देता है एंड रिलायबल होता है इन नेचर. एंड और ये आप से थर्ड इसकी पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो आपका सैम्पलिंग होती है, गुड सैम्पलिंग, उसमें क्या होता है, ये सूटेबल होती है, आपकी इकोनॉमिक और आपकी सोशल प्रॉब्लम से डील करती है आपकी सैम्पलिंग. ओके, और जो आपका सैम्पलिंग होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी एक्यूरेट होती है. एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ दी, जो आप सिंगल वन यूनिट को जो सेलेक्ट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और सिमिलैरिटी और होमोजेनिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ये सारी इसमें क्या कर सकते हैं, क्वालिटीज़ कोट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ अ इनिशिया ऑफ अ लार्ज नंबर. ओके, सो ये लॉ ऑफ अ इनिशिया ऑफ अ लार्ज नंबर, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप प्लीज़ पूरा देख के जाइएगा. तो आप इसमें क्या क्या कोट कर सकते हैं. तो पहले आप इसमें डिफाइन करेंगे कि लॉ ऑफ अ इनिशिया ऑफ अ लार्ज नंबर मतलब क्या, मतलब ये कौन सा लॉ, ये क्या लॉ कहता है. तो देखिए, बेसिकली ये लॉ जो है वो मतलब आपका इफेक्ट, मतलब आपका रिजल्ट है जो आपने इसमें स्टैटिस्टिक में लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरीज पढ़ी होंगी आपने, उसी का क्या है, ये लॉ उसका रिजल्ट है. ठीक है, ये यहाँ पे ये लॉ जो है वो ये कहता है, ये स्टेट करता है कि जितने भी आपके अदर थिंग्स हैं वो कंस्टेंट रहेंगे, वो सेम रहेंगे. जैसे जैसे लार्ज सैंपल, मतलब आपके पास जितना ज़्यादा सैंपल का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सैंपल का साइज़ बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा जो आपके रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, वो मोर एक्यूरेट आएंगे. ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी मतलब जितना ज़्यादा आपका सैंपल का साइज़ बड़ा होगा, लार्ज होगा, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आएगी. ओके, सो ये लॉ ये कहता है. ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस लिख सकते हैं. ठीक है, सो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मेरिट्स हो जाएंगे और लिमिटेशन जो होंगे वो उसकी डेमेरिट्स हो जाएंगे. तो आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं कि दिस लॉ इज़ अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ अ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी का रिजल्ट है. ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि आपका लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी, मतलब आपके पास जो सैंपल का साइज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो लार्ज होना चाहिए. और ये आप थर्ड कोट कर सकते हैं इसमें, इसका कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लॉ है वो हमेशा होल्ड नहीं करता है, मतलब दिस लॉ डू नॉट होल्ड ऑलवेज. ठीक है, और इसमें आप लिमिटेशन, इसके इस लॉ की जो आपके है इसके लिमिटेशन क्या लिख सकते हैं, ये लिमिटेशन लिख सकते हैं कि जो ये लॉ है, ये जो प्रिंसिपल आया है, ये बेसिकली आपको पहले बता दे रहा है कि जितना ज़्यादा आपका सैंपल का साइज़ बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. ठीक है, सो यही है इसका पहला डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन, यही है कि ये प्रिंसिपल जो है इज़ ट्रू इन द केस ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन. जब आपकी क्या होगी, लार्ज ग्रुप ऑफ अ सैंपल आप कलेक्ट करेंगे, लार्ज ग्रुप ऑफ अ सैंपल कलेक्ट करेंगे तभी वो सही आएगा आपका रिजल्ट. अगर आप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनका सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट कम, मतलब सही होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले ये लिमिटेशन होती है. दूसरी लिमिटेशन ये होती है कि द सुटेबिलिटी ऑफ द मास, आपके पास जो मास डेटा है
डू नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं जो आपने डेटा कलेक्ट किया है पूरा, वो ये मतलब नहीं है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो चेंज हो सकता है टाइम के साथ, क्या होता है जो आपने डेटा कलेक्ट किया है प्रेजेंट में, वो हो सकता है इन द फ्यूचर वो चेंज हो जाए, तो वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड डिसएडवांटेजेस, या फिर आप इसके लिमिटेशंस लिख सकते हैं इस लॉ को, ओके। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ मेथड्स ऑफ अ सैम्पलिंग एंड, आपको सैम्पलिंग यहाँ पे क्या करना है, मेथड ऑफ अ सैम्पलिंग डिफाइन करना है। तो हमको जैसे पता है कि सैम्पलिंग, मैंने आपको मीनिंग पहले बता दी है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आप होल पॉपुलेशन को ना स्टडी करके आपको सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ को ही क्या करते हैं इसमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग डिस्क्राइब करना है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि आपका सैम्पलिंग जो है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक आपका होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ओके, ठीक है। तो आपका एक रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। जो आपका देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन में ये सिर्फ पूछा गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग, आपको सिर्फ नॉन रैंडम सैम्पलिंग के ही बताना है कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, लेकिन हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, देखिए रैंडम सैम्पलिंग मतलब आपने प्रोबेबिलिटी, मतलब इसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ओके। सो इसमें क्या होता है कि जो आपकी रैंडम सैम्पलिंग होती है वो सब डिवाइडेड टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग होती है, ठीक है। ये सब डिवाइडेड है आपके रैंडम सैम्पलिंग के। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो डेलिब्रेट सैम्पलिंग होती है, आपकी कोटा सैम्पलिंग होती है, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग होती है इसमें, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, ओके। सो आप ये जो ईच आपके जो सब डिवाइडेड है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसको आप क्या करेंगे, हर एक टर्म को जो आपका है सैम्पलिंग उसको ब्रीफली क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ओके। ओके, सो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश क्लियरली डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ अ प्राइमरी डेटा एंड पिन पॉइंट देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको बताना है इसमें। तो देखिए पहले तो आपको इसमें याद है कि आपका प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या होता है, वो ओरिजिनल डेटा होता है, जो आप क्या करते हैं, सॉरी आप क्या करते हैं उसको, वो ओरिजिनल डेटा होता है, वो आप क्या करते हैं फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फ्रेश डेटा है आपका। और आपका सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा मतलब जो ऑलरेडी इन दी एग्जिस्टेंस में है, जो आपके पहले से ही क्या है वो आपके मतलब प्रेजेंट में मतलब मौजूद है, पहले से एग्जिस्टेंस में है, इन्वेस्टिगेटर ने पहले से ही उसको कलेक्ट करके रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डेटा कहलाता है, ठीक है। जो आपका प्राइमरी डेटा मतलब आप इसको कह सकते हैं, जो आपका प्राइमरी डेटा है वो आपका रॉ मटेरियल टाइप में है, और जो आपका सेकेंडरी डेटा है वो क्या है, ऑलरेडी आपके पास है, वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है इन्वेस्टिगेटर से, तो ये आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। मतलब एक सेकेंडरी डेटा जो होता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह होता है, ओके। सो इसमें आप पहले क्लियर डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों के बीच में कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ओके। इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी, प्राइमरी डेटा आपको पता है कि फ्रेश है, मतलब फर्स्ट टाइम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल, मतलब ये क्या एक्सपेंसिव इन नेचर हो सकता है, इसमें टाइम मनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। वेयर सेकेंडरी डेटा क्या है, जो ऑलरेडी है, बस आपको वहाँ से सोर्सेज से क्या करना है, उसको निकालना है, लेके आना है, तो ये क्या होता है, इसमें टाइम मनी एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है इसमें, ठीक है। तो ये सारे इसमें कुछ डिफरेंस हैं, तो आप इसमें डिफरेंस कोड कर सकते हैं दोनों को। एंड नेक्स्ट आपका लिखा है कि वेरियस मैथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरह से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके आप डायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल से क्या करें कि आप उनके पास जाएं और उनसे डेटा कलेक्ट करें, ठीक है। डायरेक्ट सैम्पलिंग, डायरेक्ट पर्सनल सैम्पलिंग आप सॉरी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि आप जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है उसके पास ना जाके आप थर्ड पर्सन के पास जाते हैं और उससे इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड मेथड होता है। थर्ड मेथड आपका होता है कि आप क्वेश्चनार्स को बनाते हैं, जैसे आपको पता है क्वेश्चनार्स बनते हैं, क्वेश्चनार को आपको फिल करना होता है, उसमें बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है, आपकी मेल पे भेज दिया जाता है कि आप उसको फिल करके कस्टमर को क्या करते हैं, जिससे भी डेटा कलेक्ट करना है आपको, उनको आप क्वेश्चनार बना के क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, ओके। इस तरह से आप क्या है कि जो इसके वेरियस मेथड्स हैं, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो आप इसमें ये वेरियस मेथड आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपको क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसमें लिखने कि क्या मेरिट्स होते हैं एंड क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो आप मेरिट में लिख सकते हैं कि आपकी क्या है इसके मेरिट आपके कि होमोजेनिटी रहती है, ठीक है, जो भी आप डेटा कर रहे हैं वो होमोजीनियस होगा, ठीक है, होमोजेनिटी होगी। और ये क्या करते हैं, ये इंकरेज करते हैं, मोर इंकरेज रिस्पॉन्स को लेते हैं, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशंस होती हैं। और डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं कि ये बेसिकली एक्सपेंसिव इन नेचर है, पहले पता चल गया, जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको कलेक्ट करें तो एक्सपेंसिव इन नेचर हो गया, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर्सनल बाइसेस भी हो सकते हैं इसमें, और अनसुटेबल फॉर दी वाइड स्कोप के लिए क्या है, ये अनसुटेबल है। तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स हैं, तो आप डीमेरिट्स कोट कर सकते हैं, ओके। इसमें नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
डिफाइन स्टैटिस्टिक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक इसमें डिफाइन करना है। तो आपको यहाँ पे क्या पहले बताना है कि स्टैटिस्टिक क्या होती है। हमने पहले ही आपको वीडियोस में आपको बता चुके हैं स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं वो बेसिकली आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन मीनिंग जो है वो आपके दो सेंस में दी गई है, एक प्लूरल सेंस में दी गई है और एक आपकी सिंगुलर सेंस में दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोनों में क्या करेंगे इसमें स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि आपका प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है। प्लूरल सेंस में बेसिकली स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि आपके न्यूमेरिकल डेटा जो है न्यूमेरिकल डेटा रिलेटेड टू द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन। और वेयर सिंगुलर सेंस में क्या होती है स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन कि इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट ऑफ सच डेटा जो आपने कलेक्ट किया है। ओके, ये सिंगुलर सेंस में इसकी मीनिंग है। तो आप दोनों सेंस में क्या करेंगे स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे बोथ द टर्म्स में। ओके, एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इसमें कि आपके नेचर क्या है, स्कोप क्या है। तो नेचर हमको पता है स्टैटिस्टिक्स इज साइंस भी बोला जाता है एज वेल एज आर्ट बोला जाता है। ओके, तो साइंस में क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होता है, प्रेडिक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है। तो आप साइंस को डिस्क्राइब करेंगे। एंड आर्ट में क्या होता है कि आपका स्किल यूज होती है। ठीक है, सो आप दोनों टर्म में क्या करेंगे मतलब स्टैटिस्टिक के नेचर बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ओके, एंड नेक्स्ट आपका स्कोप ऑफ अ स्टैटिस्टिक क्या है, स्कोप होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो इसमें आप क्या करेंगे स्टैटिस्टिक के जो स्कोप होते हैं वो होता है आपका डिवीजन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। कितने पार्ट में आपका स्टैटिस्टिक डिवाइड है, आपका डिवाइड है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक में, स्टैटिस्टिकल मेथड में एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक में डिवाइडेड है। ओके, इसको आप डिफाइन करेंगे डिवीजन ऑफ अ स्टैटिस्टिक में। सब डिवीजन जो है आपके थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक तीनों को आप डिस्क्राइब करेंगे। एंड इसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको इसमें लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक भी पढ़ के जानी है कि क्या लिमिटेशन होती है स्टैटिस्टिक की। तो आपको लिमिटेशंस भी पता होंगी। लिमिटेशन स्टैटिस्टिक की होती है कि ये बेसिकली इंडिविजुअल फिगर को नहीं स्टडी करता है, ये इंडिविजुअली फिगर्स को नहीं करता है, ये एग्रीगेट से डील करता है, मतलब होल से डील करता है। होल आप यहाँ पे होल फिगर को लिया जाता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट होता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब जो आपके क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में है, टर्म्स में है, उन्हीं में न्यूमेरिकल्स में है, उसी को यहाँ क्या करता है स्टडी करता है, क्वालिटेटिव को नहीं स्टडी करता है। ओके, और नेक्स्ट इसका डिमेरिट लिमिटेशंस ये होती हैं कि स्टैटिस्टिक जो होता है बेसिकली आपका एवरेज बेसिस पे ही क्या होता है ट्रू होता है। ओके, एंड और स्टैटिस्टिक क्या होता है मिसयूज़ भी हो सकता है, उसमें एरर भी आ सकती है, मिसयूज़ भी किया जा सकता है स्टैटिस्टिक। तो ये सारी कुछ इसकी लिमिटेशंस है, तो आप इसको लिमिटेशंस भी देख लीजिएगा, कोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो आपका यही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ अ डेटा, मतलब आपका क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन के में डिफरेंस क्या है। तो पहले इसकी डिफिनेशन आप लिख दीजिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब इज अ प्रोसेस, मतलब क्या होता है क्लासिफिकेशन मतलब आप क्या करते हैं जो आपके पास डेटा कलेक्टेड उसको आप अरेंज करते हैं, वेरियस आप क्या करते हैं अरेंज करते हैं, ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, आप क्लासेस में अरेंज कर सकते हैं, सब क्लासेस में अरेंज कर सकते हैं। उसके जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देते हैं आप वेरियस ग्रुप्स में अलॉट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है ये भी आपने मेन ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली होता है कि जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है इट्स मेक्स द डेटा ईजी, आपके लिए ईजी हो जाता है क्लासिफिकेशन। जब आप कर दी डेटा आपने कलेक्ट किया आपने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है कि किस ग्रुप में किस कैटेगरी को रखना है, तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा ईजिली आप कलेक्ट कर सकते हैं आपने क्योंकि उसको सब डिवाइड करके ग्रुप्स में रखा है। ओके, ये क्या करता है आपका क्लासिफिकेशन मदद करता है कंपैरिजन में। ठीक है, फैसिलिटेट कंपैरिजन में मदद करता है। और आप क्या करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एक प्रॉपर वे में आप रखते हैं, मतलब प्रॉपर वे में आप ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में आप कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को। ओके, और नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका क्लासिफिकेशन मदद करता है, आपका टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, मनी सेव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है सेव करते हैं आपका क्या करता है आपका क्लासिफिकेशन मदद करता है। ओके, और उसके बाद जो आपका डेटा जो आप प्रेजेंट करते हैं वो टैबुलर के फॉर्म में क्या करते हैं इसे प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टैबुलेशन। टैबुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने डेटा क्लासीफाई अप कर लिया, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में उसको क्लासेस में क्लासीफाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे वो जो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है आप उसको क्या करेंगे आप प्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में वेल डिजाइंड सिस्टमैटिक टेबल में आप क्या करेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप वेल डिजाइन सिस्टमैटिक वे में जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग टैबुलेशन बोलते हैं। ओके, तो आई होप करके आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या है आपका नेक्स्ट है कि ऑल्सो डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डेटा टैबुलेशन की आप क्या करना है इसमें ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि क्या करता है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा का एक सिस्टमैटिक वे में एक प्रॉपर वे में आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, आप क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि ये डेटा को क्या करता है ईजी और स्टेबल बनाता है। ठीक है,
और आपका क्या करता है थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे आपका क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव थे वही आपके टैबुलेशन के भी है कि आप इसमें आपका क्या करता है सेव करता है टाइम को, एनर्जी को सेव करता है, और ये टैबुलेशन क्या करता है कंपैरिजन में मदद करता है, ठीक है, कंपैरिजन में। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का डिफाइन टैबुलेशन। आपको क्या करना है टैबुलेशन को डिफाइन करना है, एंड व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ अ टेबल इन विच डेटा कैन बी प्रेजेंटेड एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको पहले टैबुलेशन की मीनिंग लिख देनी है कि टैबुलेशन की मीनिंग क्या होती है, आप उसकी डेफिनेशन कोट कर दीजिएगा एक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वेरियस टाइप्स ऑफ अ टेबल जो आपके हैं किस टाइप में आपकी टेबल को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका जो आपका टाइप्स आ रहा है इसमें, टाइप क्या आता है इसमें कि आपके जो डेटा को टेबल को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्पस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या किया जाता है आपके टेबल को क्लासीफाई किया जाता है। तो देखिए पहला ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्पस के बेसिस पे कैसे, दो आपके इसमें आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में, जनरल पर्पस होता है और एक आपका स्पेसिफिक पर्पस टेबल होता है, ठीक है। दूसरा जो आपका टाइप्स है मतलब जो आपके टेबल को क्लासीफाई किया जाता है काइंड्स ऑफ टाइप्स जो आपके टेबल हैं वेरियस टाइप्स के, वो है ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी के बेसिस पे आपका टेबल बना रहे हो। तो पहला आपका आता है ओरिजिनल टेबल और दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव टेबल होता है, ठीक है। सेकेंड आपका डेरिवेटिव टेबल होता है, ठीक है। और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, मतलब आप सिंपल टेबल बना रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टेबल बना रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल टेबल में मतलब आपके सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है, वेयर कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया जाता है, डेटा के कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया जाता है कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है हम लोग कॉम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। तो आप वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेबल्स को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड में आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करना है, आपको मीन मीडियन मोड तीनों के क्वेश्चन देखने हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दी मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक का मीन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अर्थमेटिकल मीन का मतलब होता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया, आपके पास जो डेटा है स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक सिंगल वैल्यू में एक सेंट्रल वैल्यू में क्या करेंगे, होल डेटा को अपने होल जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको आप क्या करेंगे एक सिंगल वैल्यू में इन द फॉर्म ऑफ एवरेज के फॉर्म में आप क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पूरे डेटा को, ओके। सो वो क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है अर्थमेटिकल मीन, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं अर्थमेटिकल मीन्स इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ अ मीन और एवरेज, ठीक है। इट सिंपली इन्वॉल्व टेकिंग द सम ऑफ द group of a number then dividing the sum by counting of the number used in the series। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास जितना भी डेटा दिया होगा, ठीक है, जैसे x आपको दिया होगा, x जैसे 10 दिया होगा, सॉरी इसमें हम करते हैं, ठीक है, आपको x दिया होगा 10 होगा 20 होगा 30 होगा, ये आपका डेटा दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है सारे डेटा को इसको सम अप करना है, ठीक है, सम अप कर देना है। तो आप इसको सम अप करेंगे तो आपका क्या आएगा 60 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 and 3, 3 क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये 20, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं हम लोग अपने डेटा को क्या इस तरह से हम लोग क्या करते हैं हम लोग अर्थमेटिकल मीन निकालते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो भी आपको दिया हुआ एक्स, जैसे टोटल वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे आपको एक्स की दिया था, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आपका होता है अर्थमेटिकल मीन, ओके। सो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा था कि अर्थमेटिक मीन सब में जो आप मीन करेंगे मीडियन करेंगे मोड करेंगे तीनों में क्या आते हैं 3 सीरीज़ होती हैं, ठीक है। 3 सीरीज़ के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला होता है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, दूसरी आपकी पहली आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, सेकेंड होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़, ओके, एंड थर्ड होती है आपकी कंटिन्यूस सीरीज़। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे, देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होगा, सिर्फ आपको एक्स दिया होगा, ठीक है, एक वेरिएबल आपको दिया होगा एक्स। डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचाना जाता है, आपको एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा, मतलब एफ मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी दी होगी, ठीक है, एक्स एंड एफ दिया होगा। और कंटिन्यूस सीरीज को कैसे पहचानेंगे कि आपको एक्स और एफ इसमें भी दिया होगा, बट क्या डिफरेंस होगा, जो आपको एक्स यहाँ पे दिया होगा वो क्लास इंटरवल में दिया होगा, इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन दिया। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 बेसिस पे आते हैं, एक या फिर इंडिविजुअल सीरीज के बेसिस पे आ सकते हैं, या डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। तो आपको पहले पता चल गया इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिया होगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक वेरिएबल दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ओके। एंड कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, आपको एक्स दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, लेकिन एक्स जो दिया गया होगा वो आपको क्लास इंटरवल में दिया जाएगा, ओके। सो आपको समझ देन देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको देखिए अब क्या है कि आपके जो इंडिविजुअल सीरीज है वो भी क्या है, वो भी डिवाइडेड है आपके किस किस मेथड से आप कर सकते हैं। ये तो देखिए
आपका इंडिविजुअल सीरीज़ हो, चाहे वो आपका डिस्क्रीट सीरीज़ हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज़ हो, उन तीनों जो सीरीज़ हैं उसको करने का 3 मेथड होते हैं, ठीक है। आपका पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं या इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। तो 3 आपकी सीरीज़ हैं और तीनों सीरीज़ को करने के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि इंडिविजुअल आपको सीरीज़ दी है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपके पास दिया है 4, 6, 8, 10, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या मतलब होता है कि जो आपके पास एक्स की वेरिएबल्स, आपकी जो एक्स की वैल्यू दी है उसको आप क्या करेंगे, इसको सम अप करेंगे, इन सबको सम अप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10, 20, 28, ओके। ये आपका क्या आया, इसको जब आपने इन सारे को सम अप किया तो आपको 28 आया, तो आपका सिग्मा एक्स क्या आ गया, 28 आ गया। एंड एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने दिए, 1, 2, 3, 4, ओके। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 दिए हैं, तो आप क्या करेंगे 28 को डिवाइड, मतलब 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपका क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, मतलब इंडिविजुअल सीरीज का क्या आंसर आया, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का पता है। शॉर्टकट मेथड में देखिए क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है, ठीक है, एक्स आपको दिया है, एक्स जैसे आपने समझा कि आपको यही दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये आपको एक्स दिया है, ठीक है, आपको एक्स दिया है। आप क्या करते थे डायरेक्ट मेथड में, क्या करते थे, एक्स की वैल्यूज को सम अप कर देते थे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे, आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। आप शॉर्टकट मेथड यूज करना, शॉर्टकट मेथड को हम लोग अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको डी एक्स निकालना होता है। अब डी एक्स कैसे निकाला जाता है, डी एक्स का निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे x तो आपको पता ही है, a मतलब है यहाँ पे क्या है, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। आप क्या है, आप ये जो आपके पास x की वेरिएबल दी है, आप इसमें से कोई भी आप मीन ले सकते हैं, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी वेरिएबल आप अज्यूम कर लीजिए, जैसे हमने 6 कर लिया इसमें अज्यूम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x माइनस 6 करते जाना है। x आपका क्या है, पहले 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। नेक्स्ट जब 4 माइनस 2 करेंगे, 6 करेंगे तो आपका क्या आएगा, -2 आएगा। 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा। 8 माइनस 6 करेंगे तो आपका 2 आएगा प्लस का, और 10 माइनस 6 करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 4 आ रहा है, और ये दोनों क्या है, माइनस के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है सारे, ठीक है। तो कैंसिल आउट है, तो आपका डी एक्स क्या आ रहा है, आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका डी एक्स क्या आया था, 0 आया था। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का, शॉर्टकट मेथड का इंडिविजुअल सीरीज में आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन आपका होता है एन, ठीक है। आपने अज्यूम मीन क्या उस क्वेश्चन में लिया था, हमने अज्यूम मीन 6 लिया था, तो हम 6 लिख लेंगे। 6 प्लस डी एक्स क्या आया था हमारा, 0 आया था। एंड एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हैं आपके 5 हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कीजिए, या इनडायरेक्ट मेथड से, या शॉर्टकट मेथड से कीजिए, तो आपका आंसर आना सेम है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट होता है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड भी बहुत सिंपल है, आपको एक्स दिया होगा, ओके, एक्स की सीरीज यही समझिए आपको दी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स की सीरीज आपको दी है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे dx निकाल लेना है। dx वही तरह जैसे निकाला जाता था x माइनस ए, इसमें भी अज्यूम मीन हमने 6 ही समझिए लिया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4, -2, 0, 2, 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, सिर्फ एक वर्क करना होता है, आपको dx डैश निकालना होता है। अब dx डैश कैसे निकाला जाता है, तो सुनिए, dx डैश निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, जो आपके पास dx दिया था -4, -2, 0 प्लस का 2 और प्लस का 4 जो आपको दिया था, और आपके x की सीरीज आपको दी थी यहाँ पे 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। dx निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, dx डैश का फॉर्मूला हमारा हो जाता है dx अपॉन आई हो जाता है। यहाँ पे dx तो हमने जो निकाला है वही होगा, और i यहाँ पे क्या होता है, i मतलब आपके पास जो x की वैल्यू दी है उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखेंगे आप i मतलब आपको जो डिफरेंस होगा वो सेम का डिफरेंस होगा। देखिए दोनों के सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2, 2 का डिफरेंस है, तो i यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। और इन दी केस ऑफ आपका जब डिस्क्रीट सीरीज होता है तभी ऐसे ही होता है कि आपको क्या देखना होता है, कितना कितना डिफरेंस है। और क्लास इंटरवल जब आपका क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपके कंटिन्यूस सीरीज में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखते हैं, वो आपका आई हो जाता है इन दी कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, dx जो आया है आपका -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप -2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या करके आप इससे भी करके क्या आएगा, आपका जो dx² आएगा वो भी क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और बस आपका फॉर्मूला क्या यहाँ पे बन जाता है, जो आपका आपका जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा dx/n होता था, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। बस इसमें क्या हो जाता है, आपने स्टेप डिवीजन मेथड स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन को और इजी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस आपका ये जो dx होता है यहाँ पे dx' आ जाएगा जो आपने निकाला, और आपका इंटू आई हो जाएगा। आई क्या है, आपका क्लासिक मतलब जो आपके डिफरेंस आया था। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, हमने अज्यूम मीन क्या लिया था, 6 लिया था, प्लस हमारा dx' कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, और इंटू आपका आई क्या दिया था, आई हमने जो डिफरेंस जो आ रहा था एक्स का वो 2 का था, तो 2 हो गया, ठीक है। इसको भी आप करेंगे तो देखिए 0 आ गया, 0 + 6 तो आपका 6 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए आप किसी भी मेथड से करेंगे आपका आंसर वही आएगा, बस आपके डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप इसको कौन सा मेथड पूछ लिया जाए, ठीक है। सो आप इसको देख लीजिएगा, ओके। यही आपका ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है पहले ऑलरेडी, ओके। सो आप इसको क्या करेंगे, देख सकते हैं, ओके। एंड आपका ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपका कि आपको क्या दिया गया है, ये आपके एक्स की सीरीज दी गई है, तो आपको डायरेक्ट मेथड निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड निकालने का क्या फॉर्मूला हमारा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का हमारा मेथड होता है मीन निकालना। हम लोग मीन कैसे, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा x/n हमारा ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब आपका क्या होता है, x बार अगर आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना होता है तो हमारा क्या हो जाता है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा आपका dx/n हो जाता है। ये क्या है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। एंड अगर आपको मीन अगर हमसे पूछ लिया जाए स्टेप डिवीजन मेथड से, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यही हो जाता है a प्लस सिग्मा dx-n ये इंटू आई, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हो जाता है, ओके। ऐसे आपके इंडिविजुअल सीरीज़ के ये फॉर्मूले हैं, वैसे आपके अगर इंडिविजुअल सीरीज़ का ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में आता है तो भी आपका ये हो जाता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको सिर्फ क्या दिया होता है, एक्स एंड एफ दिया होता है, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके सब में एफ ऐड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी से क्या किया जाता है, इनटू कर दिया जाता है, सब में फ्रीक्वेंसी इनटू हो जाती है। जैसे सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं आप पहले, अब क्या करना होगा, सिग्मा एक्स एफ निकालना होगा डायरेक्ट मेथड में। डिस्क्रीट सॉरी आपका शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा, जो आप डी एक्स निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज़ में, आपने क्या किया था, डी एक्स निकाला था, बस आपको क्या करना होगा, जो डी एक्स आप तो एज इट इज़ निकालेंगे जैसे निकाला जाता है, बस आप क्या करेंगे, एफ जो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी उससे इंटू कर देना आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड, अगर आपका डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा डी एक्स डैश तो निकालेंगे, वो निकाल के आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू कर देंगे और उसका सम ऑफ टोटल करके यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका वही होता है। और यहाँ पे जो एन आएगा, ये एन जो नीचे है, ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। मतलब एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके, मतलब आपका क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका सम टोटल करके आप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितनी एक्स की सीरीज है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ही क्या बन जाएगी आपकी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सिग्मा एफ करना होगा आपको, ओके। सो ये आपके हैं पूरे। और ओके, इसकी जो आपकी पीडीएफ है, जो फॉर्मूले की पीडीएफ है, वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे एलयू अपडेट पे अपलोडेड है। जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको देखना है, उसको पढ़ना है और अच्छे से, तो आप प्लीज़ उस हमारी वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं, ओके। एंड आपके जो लेफ्ट यूनिट्स हैं, 3rd and 4th यूनिट, वो भी आपके अब जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, ओके। उस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो आपकी रात तक अपलोड हो जाएंगे, ओके। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको ये दोनों यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे और आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ओके। थैंक यू।